श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। राधा एक ग्वालन थी। वह अपने आप को महलों की राजकुमारी नहीं बनाना चाहती थी। श्री कृष्ण राधा को अपनी आत्मा मानते थे और अपनी आत्मा से कैसे कोई विवाह कर सकता है। राधा को एहसास हो गया था कृष्ण भगवान है और राधा एक भक्त है। सालिग्राम वे तुलसी की पूजा कर दीपदान करें, वे कार्तिक महात्म सुने। कार्तिक महात्म के 23वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया है जिससे विष्णु का रूप मिला। गण बोले, हे प्रिय, तृणबिंदु की देवहूति कन्या के कर्दम ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को, व्रतियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दी थी। इसी से बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया और वे यज्ञ करने में चतुर थे। उन्होंने देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए और उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक बना। इस प्रकार यह यज्ञ समाप्त हुआ और उसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया और उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए वे दोनों उस धन को बांटने लगे, इसलिए आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, दोनों को समान भाग होना चाहिए। विजय ने कहा, जो जिसको मिल गया वे उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को शाप दिया कि तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता है, इससे ग्रह बन जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे शाप दिया, इसलिए हाथी हो जा। तब उन दोनों के नित्य पूजन के समय भगवान दर्शन करके उनसे सारा समाचार कहे श्राप के निवारण की प्रार्थना करने लगे। दोनों बोले, हम आपके भक्त हैं, ग्रह और गज की योनि में कैसे जाएंगे। इससे हे कृपा सिंधु, इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु बोले कि मेरे भक्त की वाणी कभी असत्य नहीं होती और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ पर प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के कहने से मैं इन अवतारों में प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कहे हुए शापों को भोग कर मेरे रूप को पाओगे। यह कह भगवान अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय शाप के कारण को याद करके गाहक ने गज को पैर पकड़ लिया। गाहक से पकड़े हुए हाथी के विष्णु का ध्यान किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से गाह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर बैकुंठ ले गए। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठ कलहा समेत बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त हो उस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस वृत्तांत को जो प्राणी सुने और सुनावे वे भगवान की कृपा से विष्णु के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। कार्तिक महात्म 23वां अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी की जय।